हाँ जी, 12th क्लास रिलेशंस एंड फंक्शंस की मेंटल मैथ्स प्रैक्टिस का 4th डे बेटा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर रियल नंबर्स x एंड y वी राइट x रिलेटेड टू y if and only if x minus y plus root 2 is an irrational number. What is the nature of the relation R in terms of reflexive, symmetric and transitive? x y related है, जब ये रिलेशन है बेटा उनमें आपने बताना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। एक छोटा सा चेंज बेटा, आज से आपको टाइम बार यहाँ दिखेगा, आपके इसके फिनिश होने तक आपने आंसर सोचना है। ओके, यस, आई एम श्योर आप सोच पाए हैं बेटा कि ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। कैसे नहीं है, कैसे है, चलिए देखते हैं। रिफ्लेक्सिव मीन्स एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। अब खुद से रिलेटेड होने के लिए ये रिलेशन देखिए, x माइनस एक्स प्लस रूट 2 ये होना चाहिए ना, ये कट गया। रूट 2 सिर्फ इरेशनल है बेटा, इरेशनल है ये नंबर, तो बिल्कुल x रिलेटेड टू x है, तो रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए क्या, अगर x रिलेटेड टू y है दैट मीन्स x माइनस वाई प्लस रूट 2 इरेशनल है, तो आपका y रिलेटेड टू x होना चाहिए, मतलब y माइनस एक्स प्लस रूट 2 भी इरेशनल होना चाहिए। देखिए इसके लिए मैं अगर एक एग्जांपल ले लूं बेटा, मैं x ले लेती हूँ रूट 2, y ले लेती हूँ 1, तो रूट 2 माइनस 1 प्लस रूट टू लाइक टर्म्स हैं, 2 रूट 2 माइनस 1 ये आपका इरेशनल है, दैट मीन्स x रिलेटेड टू y है। बट रिवर्स मतलब y माइनस रूट 2 प्लस रूट 2, यहाँ तो ये कैंसिल हो गया बेटे, सिर्फ रह गया 1 जो कि रैशनल है, रैशनल है। दैट मीन्स y रिलेटेड टू x नहीं है, नहीं है। x रिलेटेड टू y है लेकिन y रिलेटेड टू x नहीं है, तो सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए एग्जांपल दे सकते हैं ना, ये एग्जांपल आप सोच सकते हैं। इसी तरीके से ट्रांजिटिव के लिए भी एग्जांपल देख सकते हैं बेटा। ट्रांजिटिव के लिए भी आप देखें, ओके चलिए मैं अगर देखूं x1 ले लूं, y माइनस रूट 2 ले लूं, z रूट 2 ले लूं। अगर मैं ये नंबर ले लूं बेटा, मैं x माइनस वाई प्लस रूट 2 कंसीडर करूंगी, तो 1 माइनस माइनस रूट 2 मतलब प्लस रूट 2 प्लस रूट 2, तो ये तो कहीं कैंसिल नहीं हुआ बल्कि हो गया 2 रूट 2 प्लस 1, मतलब इरेशनल नंबर है, दैट मीन्स x रिलेटेड टू y है। और y रिलेटेड टू, ये z लिया था मैंने, y रिलेटेड टू z देखूं तो मैं माइनस रूट 2 माइनस z रूट 2 ले रहे हैं, ठीक है। x रिलेटेड टू z देख रहे हैं प्लस रूट 2, तो ये एक ही कैंसिल हुआ, ये तो हमारा इरेशनल रह गया फिर भी, दैट मीन्स y भी बिल्कुल रिलेटेड है z से। और इधर अगर हम देखिए x1 और z रूट 2, तो देखिए क्या हो जाता है, 1 माइनस रूट 2 प्लस रूट, ये कैंसल और ये हो गया रैशनल, दैट मीन्स x रिलेटेड टू z नहीं है, नहीं है ये इन नंबर्स के लिए। ऐसे आप और भी एग्जाम्पल सोच सकते हैं, मैंने ये कोई ये सोचा है, आप दूसरे एग्जाम्पल भी सोच सकते हैं, बट कंक्लूडिंग क्या है, ये आपका जो डिफाइंड है रिलेशन, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव, और आप आगे के लिए याद भी रख सकते हैं ये, ठीक है। चलिए, a relation R is defined from this set with element 2 3 4 5 to this set 3 6 7 10 by x related to y if and only if x is relatively prime to y, find the domain of this relation. Check. Yes, आई होप बेटा आप सोच पाए हैं कि यहाँ डोमेन होगा फर्स्ट सेट कंप्लीट। देखिए जो टर्म यूज किए है रिलेटिवली प्राइम, डोंट गेट कंफ्यूज, इसका सिंपली मीनिंग को प्राइम ही है,
एक्स और वाई तब रिलेटेड हैं जब को प्राइम है। को प्राइम का क्या मतलब, उनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। दोनों का प्राइम होना जरूरी नहीं है, एक प्राइम और एक कंपोजिट हो सकता है, लेकिन उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर डोमेन ये सेट में 2 है, 2 किस किस से रिलेटेड होगा, 3 से होगा, बिल्कुल दोनों प्राइम है, बिल्कुल को प्राइम होंगे बेटा वो। 6 से नहीं होगा, 7 से होगा, तो 2 किसी ना किसी से तो रिलेटेड है ना, तो बिल्कुल आएगा डोमेन में। ठीक है, फिर 3 खुद से नहीं है, 6 से नहीं है, बट 7 से है, 10 से है, तो बिल्कुल 3 भी आएगा डोमेन में। यहाँ तब नहीं आएगा जब एक से भी रिलेटेड नहीं है, एक के साथ भी को प्राइम नहीं है। 4 3 के साथ ही है, पहले एक के साथ भी है, तो बस लिख दीजिए, सोचना तो है ही नहीं बाकी को आपने। 5 3 के साथ है, 7 के साथ है, 6 के साथ भी है राधा, सिर्फ 10 के साथ नहीं है, बाकी सब के साथ को प्राइम है। तो चारों एलिमेंट आ गए बेटा फर्स्ट सेट के। बहुत इजी था फाइंड करना अगर आप टर्म को समझते। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द नेचर ऑफ द वॉइड रिलेशन, नल रिलेशन, ठीक है, एम्प्टी रिलेशन on a set A in terms of reflexive, symmetric and transitive? Yes, very good question beta. Yes, void relation means empty set, empty relation. अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए होता है बेटे, हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो। ठीक है, जब ए सेट में बात कर रहे हैं तो ए का हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो। अब यहाँ पर ए आपका सेट नो डाउट, यहाँ पर क्वेश्चन मैं कहूंगी इनकम्प्लीट है, ए खुद नॉन एम्प्टी दिया होना चाहिए था। ठीक है, ए में डेफिनेटली कोई एलिमेंट होगा तब बात करेंगे। तो ए का कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेटेड ही नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। ठीक है, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या कहते हैं हम, इफ ए रिलेटेड टू बी देन हम देखते हैं बी रिलेटेड टू ए, और अगर इफ पार्ट नहीं है तब हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तब हम सिमेट्रिक काउंट करते हैं। और यहाँ जब कोई एलिमेंट है ही नहीं देखने को तो सिमेट्रिक होगा। एंड सेम फॉर ट्रांजिटिव, क्योंकि कोई एलिमेंट है ही नहीं देखने के लिए, ट्रांजिटिव के लिए क्या कहते हैं, इफ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी देन होना चाहिए ए रिलेटेड टू सी। अगर इफ पार्ट ही नहीं है तो देन पार्ट कहीं चेक करने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो सिमेट्रिक ट्रांजिटिव काउंट होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। वॉइड रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, दो सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ओके, चलिए, let S be the set of all straight lines in a plane. A relation R is defined on S by A related to B if and only if A is parallel to B. What is the nature of R in terms of reflexive, symmetric and transitive? Yes. ये क्वेश्चन हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं बेटा। ए लाइन पैरेलल टू अनदर लाइन ऑन द सेम प्लेन, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है रादर, राइट, इक्विवेलेंस रिलेशन है। दैट मीन्स यहाँ कहेंगे तो आप रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तीनों है। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं एक बार। हर लाइन अपने खुद के पैरेलल काउंट होगी, कोइंसिडेंट लाइंस हैं, तो रिफ्लेक्सिव है। ये हर लाइन के लिए होगा जो भी प्लेन में बात कर रहे हैं हम, एस प्लेन में। और अगर एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है, सिंपल ज्योमेट्री बेटे जूनियर क्लासेस की आपकी, अगर एक लाइन दूसरी लाइन की पैरेलल है तो दूसरी लाइन भी फर्स्ट लाइन के पैरेलल काउंट होगी। ए लाइन ये, बी लाइन ये, ए पैरेलल टू बी है तो बी पैरेलल टू ए है, तो सिमेट्रिक भी है। और इसी तरीके से अगर फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन के एंड सेकंड लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल है तो फर्स्ट लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल होगी। ए बी के पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है, तो ए और सी भी पैरेलल होंगी, बिल्कुल ट्रांजिटिव भी है। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन ही है रादर, लेकिन आपसे जिस टर्म में पूछा है, यस इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। चलिए, let A is the set with element 1 2 3 4 and let R is the set with ordered pair 2 2 3 3 4 4 and 1 2 be a relation on A
What is the nature of R in terms of reflexive, symmetric and transitive? Yes, आई एम श्योर बेटा आप आंसर सोच चुके हैं। ना ये रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है, सिर्फ ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव 1 1 नहीं है, 1 1 आर में नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। 1 2 है बट 2 1 नहीं है। 1 2 आर में है बट 2 1 नहीं है। सिमेट्री के लिए क्या होना चाहिए? एक दूसरे से रिलेटेड है तो दूसरा पहले से रिलेटेड होना चाहिए, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। यस, ट्रांजिटिव है, क्योंकि ट्रांजिटिव के लिए देखो सेम पेयर, आपको बार बार कहती हूँ उसको चेक करने की नीड ही नहीं है, वो प्रॉब्लम नहीं करते। 1 गोज टू 2 एंड 2 गोज टू 2, तो 1 2 को जाना चाहिए, बिल्कुल है बेटा। अगर ये फर्दर 2 3 से होता, 1 3 नहीं होता, तब आप काउंट करते। अभी बिल्कुल ट्रांजिटिव है हर एक एलिमेंट के लिए। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, बट ट्रांजिटिव है। यस, आज से एक और चेंज बेटा। नेक्स्ट टाइम का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। लेट f फ्रॉम n to n such that fx is equal to x square. What is the nature of f in terms of 1 and 1? अगर आप ये प्रैक्टिस मेरे साथ रेगुलर कर रहे हैं तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए बेटा, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसका सॉल्यूशन। चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे।